व्यापार ऐप कैसे चलाएं, ये बिलिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करें, जाने डिटेल ट्यूटोरियल इस वीडियो में। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंघल और बी फॉर बिजनेस चैनल के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बी फॉर बिजनेस चैनल के इस नई सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं व्यापार ऐप के बारे में। व्यापार ऐप जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है स्मॉल और लोकल बिजनेसेस के लिए इंडिया में। तो मैंने पहले भाग में आपको बताया था कि व्यापार ऐप के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूएसपीज़ हैं। इस भाग में मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल ट्यूटोरियल कि आप व्यापार ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको दो पार्ट में रखूँगी। पहले मैं आपको फीचर्स और बेनिफिट्स बताऊँगी और दूसरे में आपको डिटेल ट्यूटोरियल बताऊँगी। बट व्यापार ऐप की इतनी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, तो मैंने सोचा मैं इसमें एक और एपिसोड ऐड करूँगी जो मैं अगले हफ्ते आपको बताऊँगी, जिसमें मैं प्रॉपर ऑनलाइन स्टोर का ट्यूटोरियल बताऊंगी। इस वाली वीडियो में मैंने ऑनलाइन स्टोर का नहीं, बट बाकी जो भी फीचर्स हैं उनका डिटेल ट्यूटोरियल रखा है। ऑनलाइन स्टोर के लिए मैंने अलग से, और जो बाकी और फीचर्स हैं उनके लिए मैंने एक अलग से मैंने सोचा है तीसरा वीडियो करने का, तीसरा एपिसोड करने का, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगी। तो बिना किसी देर के चलते हैं और देखते हैं कि आप व्यापार ऐप कैसे यूज़ करना शुरू कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस में यूटिलाइज़ करके अपना बिजनेस ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं व्यापार ऐप की। आप चाहे तो अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जहाँ पर भी है उसमें ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम इफेक्टिव तरीके से मैं आपको बोलूँगी आप दोनों जगह अपना व्यापार ऐप यूज़ करें। अपने मोबाइल में भी ऐप रखें और अपने लैपटॉप में भी, ताकि आपको जब भी जो भी चीज़ ट्रांजैक्शन डालनी हो, कहीं पर भी कुछ भी अपडेट करना है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे फ़ोन से चाहे अपने कंप्यूटर से। तो मैं भी आपको एक कंप्यूटर पे दिखा रही हूँ। मैं अभी इसमें डाउनलोड कर रही हूँ आप ही के सामने। इसमें मैं अपना नंबर डाल रही हूँ। अब ये मेरा डाउनलोड हो रहा है सॉफ्टवेयर। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा हम इसमें स्टार्ट करेंगे यूज़ करना। तो मेरा ये ऐप डाउनलोड हो गया है यहाँ पे, ये देखिए। अब वो व्यापार ऐप, ये देखिए। अब इसको ओपन किया हमने। ये देखिए, ये आपके मोबाइल के लिए भी एक ऐप है, इसका नाम ही व्यापार ऐप है। और आपके लिंक्डइन कह रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए भी ऐप ही है। तो ये एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो रही है। तो चलिए अब इसमें हम लॉगिन करेंगे। इसमें देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। अगर आपका लॉगिन का ऑप्शन है, अगर आप ऑलरेडी आपकी कंपनी का बना हुआ है और आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, आप उससे भी शुरू कर सकते हैं ज्वाइन करना। और तीसरा कि अगर आपने किसी अपने मान लीजिए अपना मोबाइल चेंज किया है या अपने लैपटॉप चेंज किया है, कंप्यूटर चेंज किया है और आपका बैकअप है ऑलरेडी, तो आप उसको भी रीस्टोर कर सकते हैं। बट ये मैं नया बता रही हूँ आपको, तो अब इसमें हम लॉगिन करेंगे। ये मैंने OTP डाल दिया, ये हो गया सबमिट। अब ये आपका आ गया व्यापार ऐप, ये पूरा बन गया। इसमें आपके बहुत सारे फीचर्स है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अब ये यहाँ पर आपको, ये आपका बिजनेस जो सबसे ऊपर राइट में देख रहे हैं, ये आपका बिजनेस का है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने बिजनेस का नाम डालना है। मैं अपने ही बिजनेस का नाम डाल देती हूँ यहाँ पे। इसके नीचे आपको अपना GST नंबर डालना है, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल ID। ओके, यहाँ पे आपका लोगो, तो मैं आपका लोगो भी डाल देती हूँ। ये मेरा लोगो आ गया, ठीक है। अब इसमें आप और इन्फॉर्मेशन भी है जो आप डाल सकते हैं, जैसे आपके बिजनेस का एड्रेस है, आपका बिजनेस किस टाइप का है, सर्विस, जैसे मेरा सर्विस का है तो मैंने वो डाल दिया, बिजनेस क्या कैटेगरी है, पिन कोड, स्टेट, ये सारी चीज़ें।
बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन, ये ताकि अगर आपको इनवॉइस में जब भी आप बनाएं तो ऑलरेडी वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करके रख सकते हैं कि जब भी इनवॉइस में आपको ऐड करना हो तो। अब ये आपकी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब जाते हैं हम, चलिए शुरुआत से देखते हैं। अब ये आपका होम पेज है जो आपका बेसिकली इनवॉइस को लेकर बनाता है। तो पहला ऑप्शन आता है आपका पार्टी का। अब पार्टी हो सकता है, पार्टी मतलब ये आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके वेंडर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे पार्टी मतलब आपका कोई वेंडर है जिससे आप सामान खरीदते हैं, तो इसमें आप उसका नाम डालेंगे, यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर, यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, सारी उसकी डिटेल्स। अब यहाँ पे आता है क्रेडिट एंड बैलेंस। अब यहाँ पे आप उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है वो सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। और उसमें एडिशनल मतलब कुछ भी अगर आपको और कोई डिटेल डालनी है तो वो इसमें डाल सकते हैं। इसमें बेसिकली आप जितना सारे कस्टमर्स हैं उनका नाम, फ़ोन नंबर, सारा पूरा डेटाबेस बना के रख सकते हैं। अपने सप्लायर्स का डेटाबेस बना के इसमें आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है आइटम्स। अब ये आता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के काम में। इसमें आप, जैसे मैं आपको एक प्रोडक्ट का दिखाती हूँ, जैसे आपने लिखा आमंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका HSN कोड है तो आप उसमें वो डालिए। अब इसमें आपने यूनिट लिखी कि आपकी बेस यूनिट कितनी है, आप किस लेवल पर आप किस यूनिट में बेसिकली कर रहे हैं। मैंने लिखा किलो के भाव में मान लीजिए, ठीक है। सेकेंडरी किलो में ही मैं करती हूँ या पैकेट में, आपको जितना, मैं अभी फिलहाल किलो में कर रही हूँ कि मेरे पास इतना है। कैटेगरी आ गया, इसमें आप अपनी नई कैटेगरी बना लीजिए ड्राई फ्रूट्स की। मैंने ये कैटेगरी बना ली। अगर ऑलरेडी आपकी कैटेगरी बनी हुई है, देखिए बन गई। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे तो इसमें आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आइटम कोड अगर आपने बनाए हुए अपने प्रोडक्ट्स के, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है आइटम कोड बनाना। इससे आपको अपने जितनी भी इन्वेंट्री है उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी रहती है। जब आपका स्केल बढ़ेगा उस टाइम पे आपको तो याद नहीं रहता कि किस चीज़ की कितनी तरीकों की आइटम्स हैं, कितने SKUs हैं। तो उस टाइम पे अगर आप आइटम कोड, नाम की जगह कोड से रखेंगे सारी चीज़ें तो बहुत ईजी रहेगा। अब यहाँ पे आपने इसका, अगर आपको इमेज ऐड करना है तो आप इमेज ऐड कर दीजिए। अभी के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। अब इसमें आपने इसका सेल्स प्राइस डाला, मान लीजिए 800 रुपये विदाउट टैक्स। और अगर आपको डिस्काउंट देना है सेल्स पे तो मान लीजिए अपने 5% का डिस्काउंट दे दिया। ये एक अमाउंट भी हो सकती है, परसेंट भी हो सकता है। ये आपका रिटेल प्राइस हो गया। इसमें आपने होलसेल प्राइस डाल दिया। क्या होलसेल प्राइस मान लीजिए मेरा 780 रुपये का है। मिनिमम उसके लिए मुझे होलसेल क्वांटिटी चाहिए 10 किलो की। ये देखिए नीचे जो मैंने बेस यूनिट लिखी हुई है वो हर जगह लिखी हुई आ रही है। परचेज प्राइस जो मैंने खरीदा है, मैंने कितने में खरीदा है, सपोज मैंने 760 में खरीदा है विदाउट टैक्स। अब यहाँ पे आप इसको विदाउट टैक्स और विद टैक्स भी कर सकते हैं। ये आपके लिए इजी रहेगा। आपकी बाद में जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके बिजनेस में कितना, क्या सारी चीज़ें, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उसमें मैं भी विदाउट टैक्स रख रही हूँ, ठीक है। इसमें टैक्स रेट आप चाहें तो अगर मान लीजिए 10-12% IGST है, विदाउट टैक्स है, तो ये टैक्स इसमें ऑलरेडी अपना ऐड हो जाएगा, करेक्ट। भी आ गया आपकी प्राइसिंग की डिटेल। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक का। स्टॉक में आपने खरीदा, मान लीजिए 50 किलो आपने आमंड खरीदा और कितने प्राइस पे खरीदा, मैंने खरीदा 760 पे। किस डेट पे खरीदा, इस डेट पे खरीदा। अब आपको मिनिमम स्टॉक कितना चाहिए कि मेरे पास इतना एटलीस्ट होना ही चाहिए, इससे कम तो होना ही चाहिए, तो 10 किलो, ठीक है। अभी आपकी लोकेशन कि अगर आपके मान लीजिए बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे लोकेशंस हैं, तो आपने इसमें मान लिए इसमें आपने लोकेशन डाल दिया, करेक्ट। अब इसको आपने सेव कर दिया, ठीक है। अब आप जाके अपने अगर आइटम्स में देखेंगे आपके पास एक आइटम है, ठीक है। आपके पास स्टॉक क्वांटिटी भी 50 है, स्टॉक की वैल्यू भी इसमें देखिए कर बन के आ गया 38,000 रुपये की। अगर आपका बिक जाता है, एडजस्ट करना है आपको आइटम, ये जो भी कुछ है वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं कि रिड्यूस करना है स्टॉक, किसी भी रीज़न की वजह से आपको ऐड करना है स्टॉक, रिड्यूस करना है स्टॉक, तो आप इसमें जाके कर सकते हैं एकदम कि अगर आपने नया मंगाया है या किसी वजह से कम हुआ है तो इसमें आप इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। मैंने आपको ये प्रोडक्ट्स का बता दिया किस तरीके से, इस तरीके से आप बहुत सारे आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अब तीसरा जाते हैं सेल्स पे, सेल्स इनवॉइसेस पे। तो पहला तो ये है कि आपको इनवॉइस बनाना है। इनवॉइस के लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, अपने कस्टमर का इसमें नाम डालना है,
इसमें आपको सैम्पल आइटम डालना है कि मैंने ये ऐड आइटम करके आपने इसमें डाल दिया कि क्या आइटम का नाम है, कितना क्वांटिटी है, विदाउट टैक्स कितना है, कितना टैक्स है, टोटल अमाउंट सेव होके आ गया। ये आपका बिल बन गया। इनवॉइस अमाउंट टोटल कितनी हुई, रिसीव कितना हुआ, ये आपका बन के आ गया। ये देखिए आपका ये पहला इनवॉइस, ये देखिए इस तरीके से बन के आ गया मेरा। जो भी मैंने सारी डिटेल्स डाली थी अपनी, सब इसमें बन के आ गई हैं। इस तरीके से आप जितना, इसमें आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा चूज़ करना है। इस तरीके से आपका पूरा ये बन के आपका सेल इनवॉइस आ गया। अब ये देखिए, अब जब आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपके पास जैसे आपके इनवॉइस बनते जाएंगे, आपके कस्टमर्स के पास पहुंचते जाएंगे, तो वो ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड करने लग जाता है कि आपकी सेल हुई है 1000 रुपये की, आपको 500 रुपये मिले हैं, आपको कुछ भी नहीं पे करना, आपका एक्सपेंस कुछ नहीं है अभी इतना। और इधर साइड में आपको दिखता है कि मेरी इन्वेंट्री इतने की है, कैश इन हैंड मेरे पास 500 है, बाकी सारी चीज़ें। अब आता है अगर आपका एस्टिमेट और आपको कोटेशन भेजना है होलसेल के टाइम पे या कुछ भी है, तो आप इसमें अपना एस्टिमेट कोटेशन भेज सकते हैं कि ये पूरा आपके पास टेम्पलेट बन के आता है, पार्टी का नाम डालना है, उसमें आइटम डालनी है, वैसे ही बिल्कुल सिंपल चीज़ें जैसे आप बनाते हैं। आपको कहीं पे ऑनलाइन कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एकदम सिंपल तरीके से बिल्कुल हो जाता है। अपना आइटम का नाम, क्वांटिटी, कितना यूनिट है, क्या प्राइस है, कितना डिस्काउंट है, अगर टैक्स लगता है तो कितना टैक्स है, टोटल यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। रेफरेंस नंबर अगर आपको इसमें डालना है, इनवॉइस डेट, ये इनवॉइस नंबर के हिसाब से भी जाना जाता है। स्टेट ऑफ सप्लाई आपको इसमें, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इसमें आपको वो डालना पड़ेगा स्टेट आपका कहाँ से जा रहा है। आपको अगर डिस्क्रिप्शन डालना है प्राइस के बारे में या आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, जिस भी चीज़ का आप एस्टिमेट दे रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। इमेज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि ये जो आपका कोटेशन है और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और प्रोफेशनल लगे। इस तरीके से आप अपना एस्टिमेट और वो बना सकते हैं, कोटेशन। अब तीसरी चीज़ है पेमेंट इन। अब मान लीजिए आपका आज मंडे का दिन है, जिस दिन आप अपनी सारी पेमेंट्स रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे पेमेंट इन उस दिन का है, आपने क्या ऐड पेमेंट इन। आपने जो भी पार्टीज आपने ऐड करी हुई होंगी, सपोज मैंने एक पार्टी ऐड करी हुई है, ये पेमेंट इन आया मेरा, पार्टी का नाम है वर्तिका, ऐड पार्टी करा मैंने, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कैसे ऐड पार्टी करते हैं, उसमें लिस्ट में से आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ये ले सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास पेमेंट आया, कैसे कैश आया, चेक आया, बैंक अकाउंट से अगर आया तो आप इसमें बैंक अकाउंट अपने ऐड कर सकते हैं। प्रिंट यूपीआई क्यूआर कोड है या बैंक डिटेल से आया है, जिस भी तरीके से मैंने भी कैश कर दिया है, ठीक है। अब इसमें आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, कुछ भी अगर आपको कमेंट्स डाल के रखने हैं, सारी चीज़ें, अगर आपको फ़ोटो लेके रखना है किसी भी चीज़ के लिए तो आप उसमें फ़ोटो ले सकते हैं। रिसीट नंबर जो आपका है आप उसमें बना सकते हैं सीरियल नंबर वाइज, ताकि आपको बाद में याद रहे। डेट और रिसीव्ड कितना अमाउंट है या किसने रिसीव किया है, वो सब इसमें आप इसमें लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं, करेक्ट। अब इसमें आप देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ। पेमेंट इन में ना ऑलरेडी मेरे पास दिखा रहा था वर्तिका का 500 रुपये बैलेंस है, करेक्ट। तो अगर मैंने 500 रुपये लिखा आया है मेरे पास, तो मैंने इसमें 500 रुपये लिख दिया, ठीक है। ये देखो अब मेरे पास ये पूरा पेमेंट इन मैंने जब सिलेक्ट किया तो मेरे पास ये देखिए 14 तारीख का पेमेंट और आ गया। अब कोई बैलेंस नहीं है इसमें मेरे पास, करेक्ट। इस तरीके से आप अपने सारे पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। अब आता है आपका सेल ऑर्डर। अगर आपने कोई भी सेल ऑर्डर किया है और उसको डायरेक्टली इनवॉइस में, मान लीजिए कोई किसी ने आपके साथ परचेज किया, कोई कस्टमर आया आपकी दुकान पे, आपने उसका नाम डाला, क्या क्या उसने ऑर्डर लिखवाया है वो पूरा इसमें डाला, ऐड करा, और ये सेल ऑर्डर ही आपका डायरेक्टली इनवॉइस में बदल जाएगा। फिर आपको अलग से भी इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे मैं आपको कोटेशन में बताया था वैसे ही करना है। बस आपको इसमें ये एक चीज़ और ऐड करनी होती है कि आपका जो पेमेंट है वो किस तरीके से पेमेंट कर रहा है आपका कस्टमर, वो ऐड कर दीजिए, ताकि आपको बाद में आपके पास इस तरीके की बाइफिकेशन भी रहे कि यार मेरे पास कैश से कितना पेमेंट आ रहा है, चेक से कितना पेमेंट आ रहा है, यूपीआई से कितना पेमेंट आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। और हर जगह पे आपको ये ऐड सेल करेंगे, ऐड परचेज करेंगे, ऐड मोर, ये आपको सारी चीज़ें इधर भी दिखती हैं,
अभी आपको डिलीवरी, अगर बाई चांस आप लॉजिस्टिक्स, आपको कहीं डिलीवरी करवा रहे हैं या जो भी कुछ है, तो आपको डिलीवरी चालान यूज़ करना पड़ता है, अपने कस्टमर को देना पड़ता है, तो आप इसमें अपना डिलीवरी चालान भी इसको बना सकते हैं। अगर आप कहीं स्टेट से बाहर भेज रहे हैं तो उस टाइम पे काफ़ी यूज़फुल होता है। अब आता है सेल रिटर्न और क्रेडिट नोट। मान लीजिए आपके कोई रिटर्न्स आ रहे हैं या आप किसी को क्रेडिट नोट देना है, तो वो भी आप इसमें जाके बना सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल, सबका एकदम प्रोफाइल और जो सबका बनाने का तरीका है, जो डिटेल डालने का तरीका है, वो एकदम सेम है जैसे आपके हर उसमें होता है। चाहे वो पार्टी में ऐड करना है, चाहे कोटेशन में, इनवॉइस में है, पेमेंट में है, सेल में है, सब में वैसे ही करना होता है। अब ये हुई सेल्स की बात। अब होती है परचेज की बात। जब आप इन्वेंट्री खरीदते हैं, करेक्ट, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ होती है। अब आपको परचेज बिल बनाना है, तो अपना परचेज बिल सिंपल तरीके से, किसके लिए आपको परचेज, आपने कितना परचेज किया है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। वैसे ही आप पेमेंट कैसे दे रहे हैं, कैश से दे रहे हैं या फिर बैंक चेक से दे रहे हैं, बैंक अकाउंट से दे रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें आप ऐड करेंगे। अब उसका फ़ोन नंबर, कौन सी पार्टी से आप खरीद रहे हैं, वो इसमें आपकी आ जाएगी, करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो जब आप एक बार अपनी पूरी सारी पार्टीज़ की लिस्ट बना लेंगे, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर हो गए, या जो आपके बोल देते हैं बाकी वेंडर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, सबकी लिस्ट बन जाएगी। तो आप इन्हीं लिस्ट में से भी चूज़ कर सकते हैं। आप अभी कुछ और अगर इनिशियल भी डालेंगे, जैसे मैंने वर्त का डाला तो ये आ गया, आप ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको बार बार कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। तो ये आपका फ़ोन नंबर, बाकी सब चीज़ें आ गई। इसमें आपको बिल नंबर डालना है, ये आपका टोटल। आप इस तरीके से आप अपना पूरा परचेज बिल बना सकते हैं। अब आती है पेमेंट आउट की बात। जैसे सेल इनकी बात आती है, पेमेंट इनकी बात आती है। जनरली हर बिजनेस में, जितना मुझे पता है रिटेल बिजनेस में, हफ्ते का मतलब वो साइकिल होती है जब आप अपना जो पूरा पेमेंट है वो रिसीव करते हैं और पेमेंट देते हैं। तो जितना जैसे मुझे मेरी फैमिली बिजनेस के बारे में पता है, तो उनका मंडे ऐसे दिन होता था कि जिस दिन मंडे को सारे पेमेंट्स होने होते थे, जो भी उनके सप्लायर्स होते हैं, उस दिन मंडे को सारे पेमेंट्स होंगे, थर्सडे को सारे पेमेंट्स रिसीव होंगे। तो इस तरीके से जितना मैंने अपने शहर में देखा है, हापुड़ में साइकिल चलती है हर हफ्ते की, तो जनरली ऐसे ही होता है। तो अगर आपका पेमेंट आउट का साइकिल है, तो आप उस दिन पेमेंट आउट का खोल के बैठ सकते हैं। अब आप उसमें लिख सकते हैं सारे कि इसको इतना पेमेंट, इसको इतना पेमेंट, इसको इतना पेमेंट हुआ है। आपने डाल दिया पार्टी का नाम, ये कैश पेमेंट किया, मैंने चेक से किया, बैंक से किया, जो भी कुछ है, रिसीट नंबर डाला, यहाँ पे कितना अमाउंट पे किया, सब कुछ। चाहे तो आप फोटो भी डाल सकते हैं प्रूफ के लिए, और ये हो गया। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे कैलकुलेटर का भी ऑप्शन आता है, जस्ट इन केस आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है तो बहुत ही सुलझा और सोच समझ के बनाया हुआ प्रोडक्ट है व्यापार ऐप। अब आता है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर बहुत बारी हमको देना पड़ता है अपने बिजनेस में, जब हम किसी को सर्विसेज दे रहे होते हैं या किसी सर्विसेज ले रहे होते हैं, तो हमें एक परचेज ऑर्डर बना के देना पड़ता है कि मुझे आपसे इतना सामान चाहिए। मैं उसके लिए, काफ़ी लोग तो सीधा कि भाई सामान भिजवा दिया, मैंने आपको क्रेडिट नोट दे दिया कि मैं इतना पेमेंट करूँगा। काफ़ी चीज़ों में तो फ़ोन पे ही बात चलती है और चलता रहता है वो। कुछ लोगों में, कुछ बिजनेसेस में ऐसा होता है कि वो क्रेडिट नोट पे चलता है, कुछ बिजनेसेस में ऐसा होता है कि सब कुछ प्रोफेशनल सेटअप के तरीके से करना पड़ता है। तो आपको पहले परचेज ऑर्डर रेज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब एक बार पीओ रेज हो जाएगा, फिर आपके पास सामान आएगा, फिर आपका इनवॉइस आएगा, फिर पेमेंट जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो आपका अगर परचेज ऑर्डर का प्रोसेस है, तो आप इसमें परचेज ऑर्डर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और ऐसे ही परचेज रिटर्न है, अगर मान लीजिए कि अगर आप वापस कर रहे हैं अपना स्टॉक, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो आप वो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट नोट मैंने आपको दिखाया, करेक्ट। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। अब एक्सपेंसेस, आपके बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं,
स्टाफ का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, चाय पानी ये सब, वो आप इसमें कैटेगरी बना सकते हैं। देखिए इसमें ऑलरेडी बनी हुई है कुछ कैटेगरीज बेसिक, बट उसमें अगर आपको ऐड करनी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चाय, सैलरी, रेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी, इधर उधर बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी के साथ चाहिए तो जीएसटी के साथ, जीएसटी के बिना चाहिए तो जीएसटी के बिना कर सकते हैं। इसमें आपको बस ऐड करनी है कि सपोज आपने मान लीजिए डाला टी, कितनी, आज की 5 चाय, प्राइस पर यूनिट मान लीजिए 10 रुपये, तो ये आपका 20 रुपये बोल रही हूँ मैं, 10 रुपये, तो ये 50 रुपये आपका आज का हो गया। कैसे पेमेंट किया हमने, कैश में किया, उसका पेमेंट होएगा, ये हो गया सेफ, ये आपके एक्सपेंस में आ गया। ये माफ़ कीजिएगा, हाँ ये आपका एक्सपेंस में आ गया। देखिए अब इस तरीके से आपको अपना सारे एक्सपेंसेस पता चल जाएंगे कि मेरा दिन का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ हो रहा है, कितना एक्सपेंस किस चीज़ में हो रहा है, तो वो भी इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं। अब आती है बारी कैश और बैंक। अब आप इसमें आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे एक जगह ही आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सारे जितने भी बैंक अकाउंट्स, यूपीआई, सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। और अपने पेमेंट्स, आपको अगर पेमेंट्स भी रिसीव करने हैं तो व्यापार आपके क्यूआर कोड से, जो पेमेंट का क्यूआर कोड है वो लगा दीजिए। आपके जो भी यूपीआई है उसमें आप पेमेंट भी इसी से रिसीव भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है कैश इन हैंड की बात। अब ये आपको बताता है बेसिकली अभी आपके पास कितना 950 रुपये कैश इन हैंड है। किस तरीके से, मैंने 1000 रुपये का सामान बेचा, जिसमें से 500 रुपये मुझे वर्तका ने पहले दे दिए थे, 500 रुपये का जो पेमेंट है ना वो बाद में आया है, और 50 रुपये का मेरा चाय का एक्सपेंस हुआ है जो मैंने अभी आपके सामने, तो 950 रुपये अभी मेरे पास कैश इन हैंड है। करेक्ट, ये आपके कैश का रियल टाइम आपको जो कच्चा चिट्ठा है वो आपको दिख गया। अब आती है चेक। ऐसे ही आप चेक के, जब आप चेक डिटेल्स चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पे चेक डिटेल्स दिख जाएंगी। अभी मैंने कोई करा नहीं है तो इसमें यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब आता है लोन अकाउंट्स। अगर बाई चांस आपके कोई लोन है जो आपने लोन लिया हुआ है, चल रहा है, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे सारे लोन अकाउंट की भी डिटेल्स आप इसी में ऐड कर सकते हैं कि क्या नाम है, कौन सा बैंक है, सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आपके बहुत सारे लोन हैं उनकी डिटेल्स चाहिए रहती हैं बहुत टाइम पे, तो आप इसमें सब कुछ रिकॉर्ड करके रख सकते हैं ताकि आपको कभी भी कुछ भी चीज़ देखनी हो तो आप यहाँ पे आके देख लें। अब आता है माय ऑनलाइन स्टोर। माय ऑनलाइन स्टोर इज़ बेसिकली अभी कि आप अपना पूरा ऑनलाइन स्टोर, जैसे मैंने आपको बताया था डिजिटल शोरूम पे बना सकते हैं, गूगल मैप बिजनेस, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं, ऐसी व्यापार ऐप पे भी बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं, मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से दिखाऊंगी डिटेल में कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर व्यापार ऐप में कैसे बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये हो गया माय ऑनलाइन स्टोर का, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी याद से। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में आपको इसमें हर चीज़, हर लेवल पे आपको रिपोर्ट मिल जाती है, सेल की, परचेज की। ये देखिए यहाँ तक कि आपका कैश फ्लो, आपका बैलेंस शीट, सब कुछ आपको बना बनाया, एकदम कुछ नहीं करना है आपको। रियल टाइम बेसिस पर आपको अपने प्रॉफिट लॉसेस सब कुछ पता चलेंगे, हर चीज़ की आपको इसमें पता चल जाएगी। आपके बैंक स्टेटमेंट, टैक्सेस, सब कुछ इसमें आपको हो जाएगा। यही नहीं कि अगर आप जो भी आपको चाहिए रहेगा, आपको अपनी इन्वेंट्री की रिपोर्ट चाहिए वो पता चल जाएगी, प्रॉफिट की चाहिए वो पता चल जाएगी, आपकी जीएसटी रिपोर्ट चाहिए वो पता चल जाएगी, कितना आपका पैसा बाकी है, किस किस से बाकी है वो सब, क्या सारे ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं वो सब कुछ, दिन का जो खाता बनता है वो सब कुछ इसमें बन जाएगा। कुछ नहीं करने की आपको ज़रूरत है। वो 2-3 घंटे रोज़ जो लगाने होते हैं किसी भी व्यापारी को पूरे दिन के बाद, कुछ करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये रिपोर्ट्स का हो गया। इसके बाद अगर आपको किसी लोन के लिए अप्लाई करना है तो इसमें फैसिलिटी होती है कि आप इसमें लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपना बुक्स क्लोज करनी है जो मार्च में हर फाइनेंशियल ईयर में करनी पड़ती है हर बिजनेस को, तो आप यहाँ जाके, ये देखिए यूटिलिटीज़ में आप जाएंगे नीचे, यहाँ पे अपना बार कोड बना सकते हैं। आप अपना क्लोज करेंगे फाइनेंशियल ईयर इस पूरे साल का, यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, पूरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप व्यापार ऐप अपने डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने बिजनेस की सारी अकाउंटिंग जितनी भी है 0 से लेकर 100 तक जो भी कुछ है, आप बहुत इजीली इसमें आप यूज़ कर सकते हैं।
इसकी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगी जिस पे मैं बाकी और फीचर्स के बारे में भी बात करूंगी, पर ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो गई है, तो मैं इसमें और ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सब कुछ मिक्स मैच ना हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहे थोड़ी डिटेल बताऊँ बट अच्छी तरीके से डिटेल में सब कुछ आपको समझाऊँ कि किस चीज़ का क्या यूज़ होता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगी, बाकी जितने भी इसके और फीचर्स हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। और मैं आपको ऑनलाइन स्टोर के बारे में, कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हो, मैं उसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में पक्का से बताऊँगी। तो उम्मीद है एंटरप्रेन्योर्स ये डिटेल ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। व्यापार आपको और अच्छे तरीके से जानने में, क्या क्या फीचर्स आप किस तरीके से, क्या क्या स्टेप्स आप यूज कर सकते हैं अपने रोजाना बिजनेस ऑपरेशंस में, अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जाने पहचाने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आप भी यूज कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका व्यापार, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशंस, कोई भी फीडबैक, कुछ भी कमेंट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर vartika@b4business.info पर, या आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल सकते हैं। मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में तीसरे भाग के साथ, जिसमें मैं आपको व्यापार ऐप पर अपना ऑनलाइन स्टोर कैसे सेटअप कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी, और बाकी जो कुछ और फीचर्स जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाई हूँ उन फीचर्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी अगले वीडियो में। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहिए, बाकी वीडियोस देखते रहिए और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहें। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।